लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गेम. पंजाब वर्सेस आरसीबी का जो मैच था, वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ क्लोज वन, टू बी अ फायर क्रैकर, बट अल्टीमेटली काफ़ी डड शो निकल के आता है. गुड फॉर द आरसीबी फैंस, आई वुड से. पंजाब की पिच थी. अब ये देखो, पिच वही थी जिसमें पंजाब वर्सेस सीएसके का मैच हुआ था. 420 रन पड़े थे उसमें. हाई स्कोरिंग गेम था काफी. दोनों इनिंग्स में 200 क्रॉस हुआ था एंड काफी घास का कवर था ऊपर, विच इज वाई पिच रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यार नीचे क्रैक्स तो हैं, लेकिन जितनी घास का कवर है वो बाइंड करके रखेगी क्रैक्स को, तो काफी रन बनने चाहिए विकेट के ऊपर. लाइक ऑलवेज पिच रिपोर्ट कुछ निकलती है, जैसे वेदर रिपोर्ट निकलती है, वो उल्टा ही निकलता है उसका कुछ रियलिटी भी. अब यहाँ पर आरसीबी टॉस जीतती है, बॉलिंग का डिसीजन लेती है. शेस एयर को भी वही करना था सरप्राइजिंगली, क्योंकि आजकल वो बैटिंग का डिसीजन ले रहे थे. पहले तो टीम सेम रखते हैं, बट आरसीबी के लिए रोमारियो शेफर्ड, बिग चेंज. लिविंगस्टन फाइनली आउट. आई थिंक ठीक चेंज था. अगर आपको करना ही था ट्राई, तो कुछ लोग वो जेकब बेथल के लिए भी कहेंगे, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं. रोमारियो शेफर्ड की पावर रेटिंग, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, नेट्स में बहुत तगड़ी चल रही है. नीचे आके जो वो भी आरसीबी का कैंपेन स्टार्ट होने से पहले वो 6 हिटिंग चैलेंज होता है, उसमें रोमारियो शेफर्ड ही शायद विनर निकल के आए थे. उन्होंने खूब लंबे छक्के लगाए थे. बट आई थिंक नीचे आके अगर वो पावर हिटिंग वैसी कर सकते हैं, तो वो टिम डेविड जो कि सिंगल हैंडेडली अभी वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी. दैट्स फेयर ओनली. फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं सीधा. 62 फॉर 1 इन द पावर प्ले. ये पंजाब ने भी कसम खा रखी कि पावर प्ले बड़ा अच्छा करेंगे, उसके बाद से एकदम से डीरेल हो जाएंगे. और अब ये पता 2-3 मैचेस का हो गया है. केकेआर वाला मैच भी जीते हैं, लेकिन बैटिंग वाज हॉरेंडस. वो तो उनकी बॉलिंग ने पुल ऑफ करा वहां पे. ओपनर्स वंस अगेन बहुत सॉलिड थे वीक बॉल्स पे. भुवनेश्वर कुमार ने पहले में से 2 रन दिए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड यश दयाल का जब ओवर आया था सेकंड ओवर, वहां से टाइट चेंज हो गया. यार मैं मतलब सच में ये देख रहा हूँ कि आजकल बैटर्स भी इतना स्मार्ट और इतना ज़्यादा प्रिसाइज अपने स्किल सेट के साथ, जरा सा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ से इधर उधर क्या होती है, बैटर्स तुरंत लैच ऑन करते हैं अपॉर्चुनिटी पे. दे आर लिटरली स्मेलिंग फॉर दैट वन लूज बॉल. जरा सा 2 इंच अगर आगे हो गया शॉर्ट ऑफ लेंथ से, गुड लेंथ में बॉल कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत वो मारने जाते हैं उस चीज पे. इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आंखों में कि वो रीड कर पाते हैं जहां पे वो टप्पा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है उसको. सो हैट्स ऑफ टू द बैटर्स. यार प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ने जो स्टार्ट करके दिखाया, ऑल्दो प्रियांश आर्या वंस अगेन सिमिलर फैशन में कृणाल पांडे के थ्रू आउट होते हैं. एक स्पिनर आ रहा है, वो आपकी बॉडी के अक्रॉस बॉलिंग कर रहा है, और आप जो है काइंड ऑफ खड़े खड़े या फिर बैकफुट पे एक टिल्ला मारने जा रहे हो सामने, वो टॉपर्स लग जाती है. ये 2-3 बार हमने देखे लगातार. आई थिंक काफी लोगों ने पंजाब की वीकनेस को पॉइंट आउट करते हुए ये बोला है कि प्रियांश आर्या जो है वो एक लॉटरी है. अगर हम लोग डेटा बेस के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये चीज़ सच भी निकल के है, बट एट द सेम टाइम वांट टू से कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी पहले सीजन में वो इतनी कंसिस्टेंटली रन्स मारेंगे, तो वो अनफेयर भी हो जाएगा. बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा. मतलब अभी तो अगर शेख रशीद इतना आराम से खेल सकते हैं, तो प्रियांश आर्या की तो 100 मार दी तो भाई. तो आई थिंक उतना तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे. हेजलवुड के लिए मैं कहूँगा आज थोड़ी ऊपर बॉलिंग ज्यादा कर रहे थे. ये कमेंटेटर्स ने मेंशन करा था. उनका जो रेगुलर ने टप्पा पकड़ के रखा है, वो तो गुड लेंथ से भी जो बॉल निकालता है सर, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ से निकल के आ रही है, इतना बाउंस करती है. बट जैसे ही आप मुंह के नीचे थोड़ा पुश कर दोगे, तो फिर बैटर्स को बहुत रूम मिल जाता है अपने आर्म्स खोलने का. आई थिंक हेजलवुड का आज इसलिए इनिशियली दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा था एज अपोज टू दी अदर बॉलर्स. बट अगर हम लोग अगले फेज की बातें करें, 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 17 रन आते हैं. दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट स्टार्ट होती है. वन ऑफ द लोएस्ट रन स्कोर्ड इन द 6th to 10th ओवर फेज इन दिस आईपीएल. 17 रन सिर्फ आ रहे हैं. जस्ट ओवर 4 रन एन ओवर. 4.25 की इकोनॉमी से आप खेल रहे हो यहाँ पे. कोई भी एक्सक्यूज नहीं भाई. पिच कैसी भी, आप इतना स्लो नहीं खेल सकते, मैं पंजाब के लिए अगर कहूँ तो. और यहाँ पे जो मिसहैप हुए हैं, 3 विकेट गिरते हैं यहाँ पे. सबसे पहली बात तो कृणाल पांड्या जो है एक और विकेट निकालते हैं. रनआउट होता है निहाल वजीरे का. हाँ भाई, वो तो बहुत ही अजीब था. उसमें आई थिंक विराट कोहली फैंस काफी ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का. विराट कोहली ने क्या करा? हाँ वही, मतलब आई थिंक वो बस थ्रो करा था उसके चक्कर में. बट रिगार्डलेस आई थिंक वहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी गलती थी जॉश इंग्लिश की. सिंगल ले लिया, वधेरा का कॉल था, आराम से वो डबल होना भी था वेरी ऑनेस्टली. एंड वो पीट करके खड़े हुए थे. ही डिड नॉट इवन लुक एट अपना निहल वडेरा के दूसरे रन के लिए वो आ रहे हैं. इजी 2 रन थे भाई. बहुत आराम से, बहुत खुले का आराम से टाइम था अपने जितेश के पास कि उनको आउट कर दे. एंड वो गेम वहीं से परास बदल भी गया. प्रभ सिमरन ने तो प्लेटर पे सजा के दे दिया विकेट. स्टेप आउट करके मारने चले गए वहाँ पे, हाथों में दे दिया मिड विकेट के. रोमारियो शेफर्ड शेस एयर को आउट करते हैं. ये भी एक मास्टर मूव था भाई, वहाँ पे उनको लेके आना. वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि वो बॉल एक्चुअली में शेस एयर 10 में से 8 बार स्टेडियम के बाहर मारते हैं. फुल लेंथ की बॉल थी मुंह के नीचे की. समहाउ वो बॉटम से हिट करते हैं. परहैप्स थोड़ा जल्दी मार गए बॉल को.
एंड कृणाल पांडे वंस अगेन अ ब्रिलियंट कैच यार, भागते हुए 22-23 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। ऑन अ साइड नोट आई वुड जस्ट से, मैंने कमेंटेटर्स को ये बोलते हुए सुना कि वो कैच डिफिकल्ट इसलिए भी होता है, पहली बात तो वो पहुंच गए थे वहां तक तो कैच तो हो ही जाना था, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि इसलिए डिफिकल्ट है कि आप इतना दौड़ के आ रहे हो। उन्होंने बोला कि जब आप दौड़ रहे होते हो और जब ये एड के ऊपर आप चलते हो जो नीचे ग्रास पे बिछा होता है, तो उसमें जूते फंस जाते हैं कई बार। और मुझे बस गुस्सा यही आ रहा था कि भाई ये चीज़ फिर एग्जिस्ट क्यों करती है। नहीं एड का तो काफी, जो पेंट लगा होता है नीचे जो भी पेंट होता है, पे क्यों फंसेगा, बोला उनने, अब कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे का, बट अगर ये चीज़ है कि एक्चुअली में वहाँ पे फंस जाता है तो फिर ये एग्जिस्ट क्यों करता है। पेंट वाले तो स्टेडियम में कभी नहीं और खेला, ये तो I cannot इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, ये बाकी हर जगह जो है वो वहाँ पे जो भी CGI यूज़ करके वो लोग डाल देते हैं, सिर्फ इंडिया में ये चीज़ होती है। दिस इज जेन्युइनली वेरी अनोइंग। अगर आप मैच देखने भी जाओगे और वहाँ पे पेंट वेंट बिछा होगा तो आपको लगेगा ये क्या देखना है भाई, मैं ऐड चल रहा है कि यहाँ पे कोई, तो अगर होपफुली आगे जाके BCCI इस पे काम करती है बिल्कुल। नेक्स्ट फेज की बातें करते हैं। यहाँ पे लोग बात करेंगे 10 से 15 ओवर की, यहाँ पे 40 रन आते हैं वंस अगेन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ जॉश इंग्लिश ने थोड़ा सा रन मारने शुरू करे थे, सुरेश शर्मा को 2-3 थ्रू द कवर्स चौके मारते हैं, हाँ रोमारो शेफर्ड को 2-3 स्कूप मारते हैं बड़े अच्छे, एक रिवर्स स्कूप का भी एक चौका मारा था। सो जॉश इंग्लिश जो अपना एलिमेंट एक्स फैक्टर लेके आते हैं, काइंड ऑफ ऊट पटांग शॉट थोड़े मारते हैं, फील्ड को खोल देते हैं, 360 डिग्री के प्लेयर हैं काइंड ऑफ, वो एलिमेंट्स दिखने शुरू ही हुए थे। बट देन कम्स सुरेश शर्मा, और आज जो उन्होंने वो 2 डंडे मारे हैं भाई, पहली बात तो जो जॉश इंग्लिश को आउट करा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लेग स्पिनर फेंकते हैं ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कंप्लीटली बीटन बाय द पेस ऑन द बैकफुट, बॉल स्किड ऑन करके निकलती है, क्योंकि वही ना क्लेई सरफेस था रेड सॉइल का, और काफ़ी मैट फिनिश लग रही थी, सफ़ेद सी फिनिश लग रही थी। ऐसे में अगर बॉल के बीच में सीम होती है और साइड साइड में शाइनी साइड होती है लेदर की, वो लेदर पे अगर गिरती है, टप्पा खाता है तो बहुत स्किड करके निकलती है। एग्जैक्टली वही, वो पेस पे बीट हो गए एंड बोल्ड हो जाते हैं। जस्ट स्टॉइनिस बैटिंग करने के लिए आते हैं भाई, कंप्लीटली मिस रीडिंग द गुगली। मैक्सवेल ने वरुण चक्रवर्ती की गुगली मिस रीड करी थी, और आज इस ऑस्ट्रेलियन ने दोबारा, ये लोग बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाते हैं प्लेयर्स, ये हमेशा इनको स्पिन के साथ प्रॉब्लम होती ही होती है। बट स्टॉइनिस का भी ये क्वेश्चन रहेगा ना कि मैक्सवेल एटलीस्ट, चलो बैट से तो इस टाइम पे दोनों ही नहीं चले, पिछले 2 मैचेस से अगर हम लोग देखें तो स्टॉइनिस भी कहाँ ही चले, तो एटलीस्ट मैक्सवेल आपको बॉलिंग प्रोवाइड करके दे रहे थे जो कि जेन्युइनली आपको 4 ओवर वाली बॉलिंग कर सकते थे। तो बॉलिंग भी नहीं हो रही, तो फिर आप देखोगे नेक्स्ट मैच में कि क्या मैक्सवेल को वापस लाना है या फिर स्टॉइनिस को ही रखना है। बहुत बड़ा डिसीजन है। 15 ओवर तक तो आई थिंक कृणाल पांडे के 4 ओवर खत्म भी करवा दिए थे, तो काफी स्मार्ट यूज ऑफ द ओवर्स वंस अगेन बाय रजत पाटीदार। जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 2 बॉलर्स टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, इन टैंडम डलवा 2 ओवर्स आखिरी के लिए, वैसे भी क्योंकि अब 6 बॉलिंग ऑप्शंस आ गए रोमारो शेफर्ड के साथ, जेन्युइन ऑप्शन है 6, तो आपके पास लग्जरी थी कि आप हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल सबके 2 ओवर डलवा सकते थे, बहुत स्कोप था। बहुत ही अच्छा रोटेशन करा रजत पाटीदार ने आज। एंड लास्ट 5 ओवर की बातें करते हैं तो वंस अगेन सिर्फ 38 रन आते हैं यार, बहुत कम है, या कुछ भी नहीं आपने करने दिया। पति की बात क्या है, सिर्फ विकेट एक भी नहीं गिरता आखिरी 5 ओवर में। यानसन तो पहली बैटिंग करने के लिए आ गए थे, क्या चल रहा है। द कॉन्ट्रोवर्शियल आई थिंक द इनिंग्स जिसको सब लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक यू हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू हियर। शशांक ने जो बैटिंग करी है यहाँ पे, जिस तरीके की स्ट्राइक रेट, अल्टीमेटली 100 के नीचे की स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो, एंड नॉट आउट 33 बॉल्स से 31 रन नॉट आउट रह के आए हैं, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली आरसीबी ने अच्छा करा या फिर शशांक ही क्या कर रहे थे? शशांक देखो, ऑफ कोर्स एक ऑन डे ऑफ डे तो होता ही है। अगर एक अच्छा दिन होता तो शायद वो यॉर्कर पे एक हेलीकॉप्टर ही मार देते, और आर्म्स को फ्रीज करके एक स्लैश ही मार देते थ्रू पॉइंट एंड कवर्स। I think this is one of the best collective death bowling performances of this IPL season जो RCB ने करके दिखाया है। जो यॉर्कर्स उन्होंने डाली, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, अभी हमने संदीप शर्मा की बातें करी, अभी हमने आवेश खान की बातें करी, चाहे तुम भुवनेश्वर कुमार को ले लो, चाहे तुम हेजलवुड को ले लो, हर एक बॉलर जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आया था 15 से 20 ओवर के फेज में, एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ प्लान दिख रहा था उनके दिमाग में कि मुझे यॉर्कर्स ही डालनी है, मैं नहीं कर रहा डिविएट, मैं नहीं जाऊंगा ब्लफ करने के लिए विद अ शॉर्ट बाउंसर, विद अ स्लोअर बाउंसर। मैं अगर यॉर्कर सोच के बैठा हूं, भले ही लो फुल टॉस हो जाएगी, लेकिन मैं सारे फील्डर सामने लेके सेटअप करूंगा और जितने भी यॉर्कर सकती हैं ट्राई करूंगा। दिन भी अच्छा था, मोस्ट ऑफ द यॉर्कर्स लैंडेड प्रीटी वेल, बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी थी यार। शशांक आप अपने बुरे दिन पे भी अगर आप उनको इतना रोक ले रहे हो कि 30-35 बॉलें खेलने के बाद भी 100 से कम की स्ट्राइक रेट और आउट भी नहीं हुए, तो आपने जेन्युइनली कोई अच्छा करके दिखाया है। शशांक का ऐसा नहीं है कि सीजन गंदा जा रहा है, इन्हें हियर एंड देयर काफी अच्छी इनिंग्स खेली है उनने, तो अगर वो यहाँ पे इतना स्लो खेल गए तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली उनका भी ऑफ डे हो सकता है।
But at the same time RC की bowling was top notch. बहुत अच्छी, one of the best bowling performances in the death overs this season. इतनी अच्छी bowling RCB ने करी है. Second innings पे आते हैं. अब यहाँ पर देखो पावर प्ले में थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कह सकते हो 54 for 1 थे. कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीदें आप रख सकते थे बिकॉज अभी केकर अगेंस्ट उन्होंने करके दिखाया था. पावर प्ले के बाद उन्होंने विकेट्स लिए मिडिल फेज में. अर्शदीप सिंह सारी बॉलें ऊपर पिच कर रहे थे सॉल्ट को, एक बॉल छोटी डालते हैं, टेक्स हिम बाय सरप्राइज वंस अगेन बिहाइंड. फिर से सॉल्ट को एक तरीके से उन्होंने बॉटल कर दिया, पॉकेट कर दिया रादर. विराट कोहली भाई पर्टिकल के साथ जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, मैं वही कहूंगा कि स्टार्टिंग से आता ही इट वाज नॉट लाइक कि, क्योंकि हमने देखा पर्टिकल ने कितनी इंपैक्टफुल नॉक खेली है यार. पर्टिकल एक्चुअली में पहले 7-8 बॉलों पे स्ट्रगल कर रहे थे. मैं वही उनको 4 रन भाग के एक बार कोहली ने करवा दिया था. हाँ, मैं वही कह रहा था भाई कि पहली बात तो पावर प्ले में जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी इन दोनों खिलाड़ियों की आपस में, कितने ज्यादा इनने सिंगल्स लिए, डबल्स लिए. वो 4 रन तो भाई साहब एक्सेप्शनल T20 में कहाँ देखने को मिलता है. एग्जैक्टली. तो आपके रन शायद चौके छक्कों से ना भी आए, बट कोहली एंड में थोड़ा बहुत मारने लग गए थे. बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमेशा यू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग. वो हमेशा आरसीबी की आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट ये है, क्योंकि काफी सारी टीम में मिसिंग भी है. एंड आई थिंक आरसीबी में है भी इसलिए क्योंकि विराट कोहली एम्फोसाइज करते हैं उस चीज पे. बट इस चीज के चलते हुए आरसीबी का स्कोर बोर्ड हमेशा टिक होता रहता है. ये जो 54 रन आए, आई थिंक इट वाज अ डिसेंट पावर प्ले एट द एंड ऑफ द डे. एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो, विराट कोहली पावर प्ले में काफी तगड़ी बैटिंग करके दिखाई है. और पता है क्यों? 2 वीकनेस जो लोग कहते हैं, एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई उनका जो बॉल बाहर निकालता है, और एक लेफ्ट आर्म पेसर जिन पे वो LBW बाबा फ्लिक मार के होते थे एक टाइम पर. मार्को एंसन थे और हरप्रीत बार, दोनों को लाया गया था. दोनों चीजें ट्राई हुई थी. शेष ने दिमाग बहुत लगाया था इसमें. भाई जिस तरीके से उन्होंने टैकल करा है, और ये क्यों टैकल कर पाए, बिकॉज इन द पास्ट 2-3 मंथ उन्होंने अपने ऑफ स्टंप के गेम पे काम करा है. तो तुम रेंज ऑफ शॉट्स देखो, हरप्रीत बार को आती पहली बॉल पे वो पूरे तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर दिए थे उन्होंने. उसके बाद भी कवर्स के ऊपर से चौका मारा था. कॉन्फिडेंस देखो तुम. अभी यानसन ने शॉर्ट ऑफ लेंस बॉल ट्राई करी अक्रॉस हिज बॉडी, तो उन्होंने वो स्टीयर करके बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से चौके निकाले उस एंगल पे. अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में भी ट्राई करा था स्लोअर बाउंसर, उसको भी उन्होंने ऊपर से स्लैश करके निकाला वहाँ पे. ऑस्टम के गेम उनका जो दोबारा रिवाइवल आया है, जो उनके शॉट्स की रेंज बढ़ी है इन फ्रंट ऑफ द विकेट एंड बैक ऑफ द विकेट एज वेल, वो उनको बहुत बेनिफिट कर रहा है भाई. दैट्स सो नाइस टू सी, क्योंकि ये सेम चीज. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.